हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 3 Feb 2019 का रीजनिंग का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बताना है। तो ये हो गया 56, 54, 51, 46, 39। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है -2, यहाँ हो रहा है -3, ये हो रहा है -5 और यहाँ हो रहा है -7। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स का यहाँ पे माइनस चल रहा है, तो आप यहाँ पे -11 करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 28 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 2, parrot is equal to beak, then elephant is equal to। तो बेसिकली पैरट के बीक होता है, बीक इज बेसिकली जो नाक होती है उसकी रेड कलर की वो, तो एलिफेंट का जो होता है वो टस्क होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव कि एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, कंक्लूजन से आपको पता करना है कि कौन सा लॉजिकल है। स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज सप्लाइंग फ्री मेडिसिन फ्रॉम 2014 एंड टिल नाउ 75,000 sick people have taken advantage of it, although the size affected population is 10 times this number. If every affected person has taken advantage of free medicine given by government, ये हमें कहीं नहीं दिया गया है स्टेटमेंट में, इसीलिए हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे। ऑप्शन कंक्लूजन 1 हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गिविंग फ्री मेडिसिन टू द अफेक्टेड पीपल इज़ वेरी गुड, ये भी हमें कहीं नहीं बोला है, तो ये भी हट गया। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 1 इज रैशनल, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है हमसे कि व्हाट विल कम इन नेक्स्ट इन द सीरीज। तो यहाँ पे हमारे पास 15, 36, 67, 88 एंड 119 ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली +21 किया है, यहाँ पे 31 ऐड किया है, यहाँ पे भी 21 ऐड किया है और यहाँ पे 31 ऐड किया है। तो +21 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है कि ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि P3Q, 3 कहाँ है यहाँ पे, यानी कि जो P है वो फादर है किसका, वो फादर है आपका Q का। Q जो है वो आपकी सिस्टर है किसकी, Q सिस्टर है आपकी R की, और R जो है वो आपका ब्रदर है किसका, वो ब्रदर है आपका S का। हाउ इज P रिलेटेड टू S, P इज बेसिकली फादर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है A इज नीस ऑफ C's मदर, A इज नीस ऑफ C's मदर, यानी कि C की मदर है कोई, उसकी नीस यानी कि कोई इनका रिलेटिव होगा, उनका बच्चा है कौन, A। ठीक है, C इज मेटर्नल आंट, C हैज़ अ मेटर्नल आंट, यानी कि ये आंट यहाँ पे कोई लेडी है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ C टू द मदर ऑफ A, तो ये भी बेसिकली नीस ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है ऑल पैरट्स आर पिजन, ऑल पैरट्स आर पिजन एंड नो पैरट इज बर्ड, यानी कि इसका बर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो सम पैरट्स आर पिजन, जब सारे ही पैरट पिजन है तो सम भी होंगे, ये वाला करेक्ट हो गया। नो पिजन इज बर्ड, ये हमें कहीं नहीं बोला है, ये हट गया। एंड 1 इज लॉजिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिक्स्ड कोड लैंग्वेज ग्रे इज कोडेड एज 718525, तो स्पॉट कैसे कोड किया जाएगा। तो G की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू होती है 7, R की होती है 18, E की हो गई 5, Y की हो गई आपके पास 25 और यही आपका कोड ऊपर दिया गया है।
तो स्पॉट को हम कैसे करेंगे, एस होता है हमारे पास 19, पी होता है 16, ओ हो गया 15, टी हो गया 20। ये कौन सा कोड है, तो ये हो जाएगा 15 है, ये तो 19 है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, ओके ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि ओके स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन से हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई और टी के बीच में हमें बोला है कि आई इज़ ग्रेटर देन टी। सिंस ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए। टी एंड सी, टी और सी के बीच में देखना है, और यहाँ पे दो डिफरेंट आपको साइन दिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन इज लॉजिकल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, पोस्टमैन इज टू लेटर्स देन स्टूडेंट इज टू। तो पोस्टमैन जो है वो लेटर्स देता है, स्टूडेंट जो होता है उसके पास बुक्स होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये पूछ रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ओके 6, 31, 56, 81 एंड 106। तो यहाँ पे +25 है, यहाँ पे +25 है, +25 +25, तो यहाँ पे भी आप +25 करेंगे और ये हो जाएगा 131। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है 6 फ्रेंड्स महेश, निशा, ओलिवर, प्रकाश, कासिम एंड रितेश आर सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन टेबल। तो हेक्सागन बना लेते हैं पहले। निशा इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ महेश, ओके, इन द कॉर्नर इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे शुरू करें कि रितेश एंड प्रकाश आर सिटिंग इन अ कॉर्नर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रितेश को बिठा देती हूँ, यहाँ प्रकाश को बिठा देती हूँ। अब हमें क्या बोला है कि महेश इज़ नॉट नेबर, यानी महेश यहाँ नहीं हो सकता, महेश यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। निशा इज सिटिंग राइट हैंड साइड ऑफ महेश। तो देखिए महेश हमारा यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड में तो हमारा रितेश बैठा है। तो यहाँ हो गया कौन, महेश, और यहाँ हो गई हमारी निशा, ठीक है। ये दोनों हट गए। अब हमें क्या बोला है, ओलिवर इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ निशा। तो यानी कि ओलिवर कहाँ हो गया, ओलिवर हो गया हमारा यहाँ पर, और बचा कौन, कासिम, जो कि इधर बैठ गया है। इसको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि हम आगे क्वेश्चंस भी इसी पे ही करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन प्रकाश एंड कासिम, काउंटिंग राइट ऑफ कासिम। कासिम के राइट से यहाँ से शुरू करना है, प्रकाश तक जाना है, तो 1, 2 एंड 3 लोग हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड सेम क्वेश्चन है, सेम हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं, इसीलिए आपको बोला था कि उसको याद रखिए। प्रकाश था यहाँ, निशा, महेश, रितेश, कासिम एंड ओलिवर। हु इज सिटिंग बिटवीन रितेश एंड निशा, दैट इज महेश, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है कि इन दोनों का पेयर आपको बताना है, ठीक है। इन दोनों में बेसिकली जो एनालॉजी यूज़ करी है वो आपको बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनका यूनिट सम क्या हो रहा है, तो 7 + 2 इज़ 9, 9 + 3 इज़ 12, 12 + 1 इज़ 13, 7 + 1 इज़ 8, 8 + 3 इज़ 13। तो दोनों साइड 13 आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 इज़ 4, 4 + 7 इज़ 11, 11 + 9 इज़ 20, यानी कि 20 किस में आ रहा है वो हमें पता करना है। 9 + 7 इज 16, 16 + 4 इज 20 एंड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो R इज टू वाई देन G इज टू वॉट। तो R क्या होता है, R होता है 18
और y हो गया हमारे पास 25 यानी कि +7 करना है। g होता है हमारे पास 7 +7 इसमें करेंगे तो हो जाएगा 14 और 14 होता है हमारे पास n। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है ऑपोजिट सरफेस ऑफ k हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन आपको h दे रखा है, उससे क्लॉकवाइज आपको जाना पड़ेगा। तो ये हो गया क्या h, g एंड i, यहाँ पे हो जाएगा h, l एंड k। ठीक है, तो k के ऑपोजिट में आपको i दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, ये वही वाला सिटिंग अरेंजमेंट है एंड आई होप आपने वो वाले लिख लिया होगा। तो ये हमारा क्या था, ऐसे प्रकाश, निशा, महेश, रितेश, कासिम एंड ओलिवर था। पूछा क्या है, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ओलिवर सेकेंड पर्सन ऑन राइट। ओलिवर के सेकेंड पर्सन ऑन राइट के लेफ्ट में कौन बैठा है, ये बैठा है कासिम। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से फिगर को यूज़ करके हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखिए जिसमें ऐसे बेकार से डायग्राम, बेकार तो नहीं बोलूँगी लेकिन अजीब से डायग्राम बनेंगे वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन मतलब फिगर 2 जिसमें आएगा वो आपको हटाना है। तो ये और ये ऑप्शन वैसे ही हट गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला भी कहीं पर भी ऐड नहीं हो रहा है, तो इसको भी आप हटा देंगे और 5 भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहे हैं स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन से आपको पता करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको एक सिंपल सा सिंगल स्टेटमेंट बना देंगे। ये मैंने इसको हाइड कर दिया, ये मैंने इसको यहाँ पे हाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है, O इज़ लेस देन E। O यहाँ पे है, E यहाँ पे, दो डिफरेंट सिंबल्स हमें बीच में दिख रहे हैं यानी कि ये तो गलत हो गया। S यहाँ पे है, O यहाँ पे है, अगेंस्ट दो डिफरेंट हमें सिंबल्स दिख रहे हैं, ये भी गलत। C यहाँ है, H यहाँ है, डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये भी गलत। नन ऑफ दीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पर आप ये वाले फाई के सिंबल को देख रहे हैं कि ये एक ऐड हो रहा है। तो लास्ट में यहाँ पे यहाँ आएगा कोने में, ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, अ बॉय पॉइंटिंग टू अ वुमेन सेड शी इज मदर ऑफ माई मदर्स सन इन लॉज वाइफ। ओके, शी इज मदर, ओके देखिए शी इज मदर इन लॉ ऑफ माई मदर, यानी कि ये हो गया हमारा कौन, बॉय। एक मिनट, ये हो गया हमारा बॉय, उसकी मदर यहाँ है, उसका सन इन लॉ की वाइफ। सन इन लॉ कौन होगा, इसकी कोई बहन होगी, उसका हस्बैंड इसका सन इन लॉ हो जाएगा। ये अब सन इन लॉ हो गया, सन इन लॉ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। उसकी वाइफ यानी कि ये बहन होगी, उसकी मदर ये हो गई, तो ये बॉय की मदर ही हुई ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन शेप। तो एक देखिए यहाँ पे है ये बड़ा वाला, एक ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बना देती हूँ 1 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 5 6, ये एक छोटा वाला 7 और ये हो गया 8। और कोई बन रहा है, और कोई नहीं बन रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये हमसे कह रहा है कि विच इज़ ऑड वन आउट। तो इसका अगर हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास 16, ये हो गया 20, ये हो गया 19 और ये हो गया 22। तो ये हमारा ऑड है और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी सिंपल लाइंस आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे हमें लाइंस पता करनी है बेसिकली। तो देखिए एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक हो गया ये 8
और एक हो गया कंप्लीट लाइन दैट इज 9, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेट, एक्सीलेंट, फियर्स, जॉयफुल एंड ब्रिलियंट में से आपको ऑड वन आउट निकालना है। ये सारे जो है पॉजिटिव वर्ड्स हैं, बट फियर्स हमारा यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड शो करता है, तो ये आपका जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सम गर्ल्स आर विमेन, सम विमेन आर फीमेल। ये आपको वेन डायग्राम दिया गया है। सम विमेन आर गर्ल, ये वाली विमेन गर्ल्स हैं, तो ये करेक्ट हो गया। नो विमेन इज फीमेल, ये वाली विमेन तो फीमेल है, ये गलत हो गया। सम गर्ल्स आर फीमेल, गर्ल्स एंड फीमेल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है UVPQLM। ओके, तो हमें नेक्स्ट मतलब ऑड वन आउट इसमें भी पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, LM जो है एक साथ आता है, दैट इज L+1 इज M, UV होता है, PQ होता है, पर NJ ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ये हमारा जो है ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है जज इज कोडेड लाइक दिस, तो ऑट कैसे कोड किया जाएगा। तो J होता है हमारे पास 12, ये हो गया हमारे पास 21, ये हो गया 4, 7 एंड 5, ये हो गया 13, यहाँ पे हो जाएगा ये 24, 25, 12 एंड ये हो गया आपके पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास J10 होता है, सॉरी, तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा आपके पास +3, ये हो गया -5, ये हो गया +3 और यहाँ हो गया ये +3। तो O क्या होता है, O होता है 15 + 3 इज बेसिकली 18 और 18 होता है R तो सब में ही है, X भी सब में ही है, हमें चेक नहीं करना। हम यहाँ पे इसको थर्ड वाले को चेक करेंगे। थर्ड है हमारे पास 7, 7 - 5 आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2, 2 इज B, यानी ये दो ऑप्शंस तो हट गए। अब आपको K भी चेक नहीं करना है, लास्ट वाला चेक करिए, दैट इज 20, 20 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 23 विच इज इक्वल टू W, और ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, ओके ये सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको बोला है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, तो ये है 36, 30, 60, 300 एंड 600। तो ये बेसिकली है क्या, इंटू 5, इंटू 2, इंटू 5, इंटू 2, तो यहाँ पे आप इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3000, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इस बड़े वाले को आप कंसीडर कीजिए विच इज़ लाइक दिस, तो इसमें आपके पास 5 बनते हैं, 1, 2, 3 और 4, एक बड़ा वाला यानी 5 हो गए। सेम ये छोटा वाला है तो इसमें भी 5 हो जाएंगे, और ये हो गया कितना, 10 हो गए थे ये दोनों, 11 और ये हो गया 12, यानी कि इन टोटल आपके पास 12 स्क्वायर्स हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है कि इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। तो यहाँ पे देखिए E है लास्ट में, तो M नहीं हो सकता है मिरर इमेज में। देन अगर हम यहाँ पे देखें P जो है वो नॉर्मल ही लिखा गया है, हम नॉर्मल P ऐसे लिखते हैं, पर मिरर इमेज में हमें ऐसे लिखना होगा, और ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34, इसको हमें कंप्लीट करना है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सर्कल हमारे यहाँ पे अनकलर्ड ही रहेगा, पर इसके बीच में यहाँ लाइन है तो ये हट जाएगा। अब ही हमारे यहाँ नीचे वाला पार्ट जो है वो कलर्ड है, तो यहाँ पे तो नॉट कलर्ड है, ये हट गया। अब हमें क्या बोला है, यहाँ पे कंप्लीट कलर होना चाहिए था, ये हट गया, और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमें बोला है कि इसका हमें वाटर इमेज बनाना है, तो ये नीचे वाटर इमेज बनेगा, बी ही आएगा शुरू में, ओके। ए हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि ये दो ऑप्शंस तो हट गए। देन बी हो गया, ओ हो गया, एन हमारा नॉर्मली भी ऐसे लिखा जाता है, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।